हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही है और यूनिट नंबर 2 में सिर्फ एक ही अध्याय है, अध्याय 3, किंतु हमने उसको अपनी सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया है, अध्याय 3A, 3B, 3C। तो अध्याय 3A में पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, कुछ टॉपिक और बाकी हैं। उनमें अगला टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर। अब देखेंगे तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा अपने सभी के घरों में इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इस्त्री जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, वो भी ऑटोमेटिक प्रेस में क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जब हम उसके प्लग को लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो उसमें एक लाल कलर का इंडिकेटर चालू हो जाता है और प्रेस गर्म होने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे उस प्रेस को यदि कुछ देर रखा रहने दें तो उसमें से कट करके एक आवाज आती है और इंडिकेटर बंद हो जाता है, अर्थात प्रेस का गर्म होना बंद हो गया है। फिर आप उसको रखा रहने दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसमें से फिर कट करके एक आवाज आती है और इंडिकेटर वापस चालू हो जाता है, अर्थात प्रेस वापस गर्म होने लग गई है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, कि उसमें एक ऐसी युक्ति लगी होती है जो उस प्रेस के परिपथ को ऑटोमेटिकली ताप के आधार पर संचालित करती है। बच्चों, वो जो युक्ति लगी होती है वो तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर की बनी होती है। ठीक है, तो हम समझने जा रहे हैं कि तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर क्या होते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, ये अर्धचालकों से निर्मित वे प्रतिरोधक होते हैं जिनमें दो विशेषताएं। नंबर 1 बच्चों, पहली विशेषता, इनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है। बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होने का मतलब क्या है? यदि इनके ताप में थोड़ी सी वृद्धि की जाए तो इनके प्रतिरोध में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक होता है बच्चों, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अरे, तो इसका अर्थ क्या निकला? यदि धनात्मक है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में बहुत अधिक वृद्धि होगी, और यदि ऋणात्मक है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में बहुत अधिक कमी आएगी। ठीक है बच्चों, और ये जो होते हैं, इनसे जो प्रतिरोधक बने होते हैं उन्हें हम तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि अर्धचालकों से निर्मित वे प्रतिरोधक जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तेजी से परिवर्तित होता है, ये तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर कहलाते हैं। बच्चों, ये जो तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर होते हैं, ये प्रायः कॉपर, निकेल, कोबाल्ट के ऑक्साइडों या अर्धचालकों से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, और इनका जो प्रतिरोध परास होता है वो 0.1 ओम से लेकर 10⁷ ओम तक कुछ भी हो सकता है, अर्थात प्रतिरोध परास बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यदि हमसे परिभाषा पूछी जाए कि तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अर्धचालकों से निर्मित वे प्रतिरोधक जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध तेजी से परिवर्तित होता है, तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर है, हम ये देखना चाहते हैं इनके उपयोग क्या है। तो एक उपयोग तो मैंने आपको प्रेस का उदाहरण देकर समझाया, इनका स्वचालित स्विच मतलब रिले स्विच के रूप में विद्युत परिपथों में उपयोग किया जाता है। बच्चों, दूसरा इनका उपयोग क्या है? तो आप जानते हैं एक प्रकार का तापमापी या थर्मामीटर होता है जिसे हम प्रतिरोध तापमापी कहते हैं। यह प्रतिरोध तापमापी क्या होता है? तो उसमें इनका उपयोग कर बहुत कम ताप का मापन किया जाता है प्रतिरोध के आधार पर। मतलब ताप बढ़ाने पर ताप में परिवर्तन से प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन का मापन कर ताप का मापन किया जाता है, इसे प्रतिरोध तापमापी कहते हैं। ठीक है, और उसमें इनका उपयोग किया जाता है बहुत कम ताप का मापन करने के लिए। प्रश्न उठता है, बहुत कम ताप का मापन क्यों? तो ये ताप के लिए अत्यंत सुग्राही होते हैं, अर्थात इनसे बहुत कम ताप का मापन भी किया जा सकता है, और वो ताप लगभग 10⁻³ डिग्री सेल्सियस होता है। इतने कम ताप का मापन किया जा सकता है। अब तीसरा उपयोग हम ये देखेंगे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि ताप बढ़ाने पर इनका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता भी है, मतलब प्रतिरोध बढ़ता भी है और घटता भी है। तो यदि हम ऐसे प्रतिरोधकों, तापीय प्रतिरोधकों का उपयोग करें जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्थात जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक, विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, उनका उपयोग कहां कैसे होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखना, विद्युत परिपथ में ये प्रतिरोध लगा है बच्चों, ये सुचालक है, मतलब सुचालक या धातु का बना है, और हमने पढ़ा है इस अध्याय में कि सुचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि तीसरा उपयोग इन तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर का क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनमें धारा समय के साथ स्थिर रहनी चाहिए।
मतलब धारा में समय के साथ परिवर्तन या घटबढ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप समझे, यदि उस परिपथ में ये प्रतिरोध लगा है जो कि सुचालक है, तो डेफिनेटली जब इसमें क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, और ये गर्म होगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि प्रतिरोध बढ़ा तो ओम का नियम होता है बच्चों, I बराबर V बटे R, और यदि R बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। और हमें धारा को स्थिर बना के रखना है। तो प्रश्न उठता है कि धारा परिवर्तित क्यों हुई, क्योंकि प्रतिरोध बदल रहा है। तो क्लियर है बच्चों कि यदि हम प्रतिरोध को स्थिर कर दें तो यह धारा स्थिर हो सकती है। लेकिन प्रश्न उठता है ये कैसे संभव होगा। तो यदि हम इस सुचालक से बने प्रतिरोध, जिसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, यदि इसके साथ श्रेणी क्रम में एक तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर जोड़ दें, बच्चों ये तापीय प्रतिरोध है या थर्मिस्टर, तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर जोड़ दें तो उससे क्या होगा। तो सपोज मान लो इसका प्रतिरोध 10 ओम है, बच्चों इसका प्रतिरोध 15 ओम है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हमसे पूछा जाए कुल प्रतिरोध कितना, याद है आपको, इस अध्याय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो अरे तो एक का मान 10 है, एक का मान 15 है, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चूंकि यह सुचालक है तो ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यह अर्धचालक से बना है, क्योंकि तापीय प्रतिरोध है तो ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अब देखिएगा, मान लो इसका बढ़कर 12 हो गया, बच्चों इसका घटकर 13 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए अब प्रतिरोध कितना है, तो 12 और 13 अभी भी 25 है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रतिरोध स्थिर है। और जब प्रतिरोध स्थिर है तो फिर डेफिनेटली प्रवाहित विद्युत धारा भी लगभग स्थिर रहेगी। और ये इसका तीसरा उपयोग होता है। तो जो तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर जो होते हैं उनका तीसरा उपयोग है विद्युत परिपथों में विद्युत धारा को स्थिर बनाए रखने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में उपयोग में लाया जाता है। और ये जिनको उपयोग में लाया जाता है ये वो तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर होते हैं जिनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। और ये बच्चों तापीय प्रतिरोध या थर्मिस्टर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।